तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है मैंने मेरे सपने टूटने से बचा लिए। माई सेल्फ हीरल। हाय हीरल। मैं जॉब करती थी और वहीं पर मुझे मेरा बीएफ मिला था नील। हम दोनों को बिजनेस खोलने का एक ही सपना था। हमारी वाइब्स मैच हो गई, हम रिलेशनशिप में आ गए। हमारी सेम थिंकिंग वाला पार्टनर अगर हमें मिल जाता है तो वो एक लक है। सही है। हम दोनों पहले ऑनलाइन बिजनेस करना सोच रहे थे, पर अचानक से नील ऑफलाइन व्यूइंग में चला गया। मैं बस यही सोच रही थी कि जॉब के साथ हम बिजनेस कैसे मैनेज करेंगे। बहुत टेंशन लेती थी। इन्वेस्टमेंट नील और मैनेजिंग मेरा एक्सेट्रा। ओके। बहुत ट्राई किया, रेस्टोरेंट एंड कैफे की प्रॉपर्टी का, फंडिंग का, बाकी एक्सपेंस का। फंडिंग मिलने में इशू आया और बिजनेस रन करने में भी एक टाइम था कि सब सही जा रहा था, पर फिर अचानक से सब रिवर्स हो गया और मैं बहुत डर गई। मुझे लगा कि सब जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैं भी कोई एक ऐसी टेक्निक कर लूं जिससे मेरा बिजनेस चलने लगे, मेरा बिजनेस मैनिफेस्ट हो जाए। ये हमारा सपना था, पर मुझे मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग ऐसी कोई टेक्निक नहीं मिल रही थी जो मुझे करने पर सेटिस्फैक्शन दे। पता है, राइट माइंडसेट बहुत जरूरी है। ओके, लुक, इन्होंने जो टेक्निक है उसको बहुत सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि वैसे हम उसे काइंडनेस बोलते हैं, बट इसका नाम है टाइदिंग एंड गिविंग टेक्निक। सो ये टेक्निक का पार्ट है, तो प्लीज इसे मिस मत कीजिएगा। राइट माइंडसेट बहुत जरूरी है। मनी जो लॉ ऑफ सर्कुलेशन पर चलता है, खुशी से देंगे तो मल्टीपल होके वापस आएगा। ये सर्कुलेशन की ये बात कर रहे हैं। मैंने चैरिटी करना स्टार्ट किया मेरे सेविंग में से। अफर्मेशन में रिपीट कर दी कि जितना मैं दे रही हूं उससे ज्यादा मुझे आसानी से मिल जा रहा है। ये इनका अफर्मेशन था। मैंने डिसाइड किया कि मैं अब 10% डोनेट करूंगी या फिर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में दे दूंगी। मतलब फ्रेंड्स को कभी कोई पैसों की जरूरत हो या फिर किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत हो, दवाइयों की जरूरत हो, तो मैं उनको पैसे दे देती। अब तो मैंने टिप्स भी अलाउड कर दी थी। बस मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलती, कंप्लेन नहीं करती और अब एक्सपेक्टेशन के बगैर ही सारी चीजें मांगती। चैरिटी बोलते हैं कि बांटोगे, मतलब दोगे तो आपको वो मल्टीप्लाई होके मिलेगा। तो जहां जहां उन्हें लग रहा था, वहां वहां जिन जिन इंसानों को जरूरत थी उन इंसानों को ये पैसे देती। फिर यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, कंप्लेन नहीं करना है, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है कि कभी उसका हिसाब भी मैं नहीं रखती कि मनी कमबैक कितना हुआ। मतलब आप जो पैसे दे रहे हो उसका आपको हिसाब नहीं रखना है कि इसका मल्टीप्लाई होके आया कि नहीं मेरे पास, ऐसा नहीं करना है। मैं बहुत रिसीविंग मोड में रहने लगी थी, बहुत पॉजिटिव रहने लगी थी। नील भी कभी कभार बोलता कि इतना स्ट्रेस भी तुम कैसे हो जाती हो, कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड वे खुल जाएगा, बस ये मुझे होप थी। तो आपको रिसीविंग मोड में रहना है, बहुत पॉजिटिव रहना है और याद रखना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरवाजा खुल जाएगा। फिर लाइफस्टाइल भी बहुत ज्यादा सुधार लिया। बिजनेस में बहुत ज्यादा मैं बिजी रहती, फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाती, तो अब उनको भी मैं टाइम देती थी। किसी को जॉब की जरूरत होती थी तो मेरे यहाँ पर रख लेती थी। आई जस्ट शो माई काइंडनेस। रोज का ये थोड़ा थोड़ा सा चेंज मुझे और नील को एक्सेप्ट करवाना था कि हम सही ट्रैक पे जा रहे थे, बट लॉस बहुत हुए जा रहा था। लोन ले ली थी। सो नील ने जॉब स्टार्ट कर लिया। एक दिन सोचा कि अब बस वापस जॉब कर लेती हूं। लास्ट डे सारे फ्रेंड्स फैमिली को रेस्टोरेंट बुलाया, अनाउंसमेंट किया कि अब मैं ये बिजनेस बंद कर रही हूं एंड आई क्राइड अ लॉट। दूसरे दिन मेरा एक फ्रेंड उसके एक फ्रेंड को लेके आया जिसने मेरी गलतियां दिखाई,
जैसे कि रेस्टोरेंट का इंटीरियर से लेके ऑर्डर लेने तक का, पर उसे फूड टेस्ट बहुत अच्छा लगा। उसी रात को वो मेरे वेल्दी फ्रेंड ने मुझे ऑफर किया कंडीशन के साथ कि वो हमारी सारी लोन चुका देगा और बिजनेस में कुछ समथिंग परसेंट, मतलब वो उन्होंने नहीं लिखा हुआ है, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ कि कुछ परसेंटेज उनको दिए। और वो एक इंसान को जो लाया था उसने जो चेंजेस बताए थे वो लगातार हमने 3 मंथ्स तक किए। जहां तक बिजनेस अच्छा चलेगा वहां तक, और हमारी डेट पूरी हो जाने तक वो हमारे साथ रहेगा। अब पहले से बेहतर चल रहा था। नील ने वापस जॉब छोड़ के बिजनेस में ध्यान लगाया। अब हम 3 पार्टनर बिजनेस रन करते हैं। यूनिवर्स ने मेरा सपना टूटने से बचा लिया। थैंक यू यूनिवर्स।